तो अब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तो समझ में आ ही रहा है सबको, है ना। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का इतना मतलब है कि तुम्हें क्या करना है, पेज वाइज क्लासेस बनाना है, ठीक है। पेज वाइज क्लासेस बनानी है, और पेज वाइज क्लासेस बनाने के बाद और उन क्लासेस के अंदर पेज पे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके लिए क्या बनाने हैं, मेथड बनाने हैं, ठीक है। और फिर उन्हीं को टेस्ट केस के अंदर क्या करना, कॉल करना है ना। और ये तुम देख भी रहे हो, एक तरह से ये क्या है, मेरा टेस्ट केस है कि नहीं है। जैसे वेरीफाई क्रिएट अकाउंट, ये मेरा क्या है, टेस्ट केस है। तो ये जो क्लास है ये समझ लो क्या है, टेस्ट केस लेयर है। इसके अंदर क्या है, मेरे टेस्ट केसेस हैं। ये टेस्ट केसेस यूज़ करते हैं किसको, पेज वाइज क्लासेस को। पेज वाइज क्लासेस यूज़ करते हैं किसको, जेनरिक मेथड्स को। और जेनरिक मेथड किसको यूज़ करता है, वेब ड्राइवर, ठीक है। इस तरह से हमने बना रखा है। अब हमें ये देखना है ये किस तरह से, इसमें कई कंसेप्ट तुम लोगों ने सीखे थे भाई, याद रखना। तुम लोगों ने एक तो कंसेप्ट ये सीखा था, कौन सा, पेज बाइंडिंग वाला, ठीक है। हमने इसके पहले कंस्ट्रक्टर का भी यूज किया था, याद है ना। हमने पहले ये काम करो भाई, दोनों अप्रोच लिखो, जो फ्रेमवर्क की दोनों अप्रोच है और सिस्टम पे लिखो, ठीक है। लेकिन उसको लिखो, दोनों अप्रोच लिखो, जो इसके पहले वाली थी और जो अब वाली है। ऐसा नहीं होता कभी कि यार ये बाद में बता रहे हैं तो ये अच्छा है, कहीं वो यूज़ होता है कहीं ये यूज़ होता है, इसलिए तुमको बताया जा रहा है, वो भी बताया जा रहा है, और ये भी, उसके भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, इसके अपने फ़ायदे हैं। तो कहीं किसी कंपनी में तुमको कुछ इम्प्लीमेंटेड मिलेगा, जो उनको अच्छा लगेगा उस अपने हिसाब से करेंगे, किसी कंपनी में कुछ और करेंगे। इसलिए दोनों अप्रोच है। एक थी कि हम अपने वेब एलिमेंट को क्या कर रहे थे, कैसे मैनेज कर रहे थे, हम एक्सपाथ दे रहे थे ना। हमारे वो जो जेनरिक मेथड थे, आर्गुमेंट में क्या मांगते थे, वो स्ट्रिंग लेते थे कि नहीं। मेरा एक्सपाथ मांगते थे, लोकेटर मांगते थे, लोकेटर की वैल्यू मांगते थे, लोकेटर का यहाँ बैठ लो, नहीं हम उन्हें कह रहे हैं, अगर एडजस्ट यहाँ आराम से बैठ, ठीक है। तो लोकेटर, टाइप, लोकेटर, वैल्यू, ये सब कर रहे थे। फिर बाद में हमने जेनरिक मेथड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और हमने ऐसे जेनरिक मेथड अब बनाए हैं जो आर्गुमेंट में क्या मांगते हैं, देखो जरा, सीधे क्या मांगते हैं, वेब एलिमेंट मांगते हैं। अब वेब एलिमेंट मांगते हैं तो इसके लिए रास्ता था वेब एलिमेंट बनाओ। अब वेब एलिमेंट बनाने का तो रास्ता क्या था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो, तब तो फिर वही लंबा रास्ता हो जाता ना। सबके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाओ, फिर भेजो। तो हमने तुमको एक दूसरा रास्ता बताया कि पेज वाइज क्लासेस के अंदर, किसी पेज के अंदर जो फंक्शनैलिटी ऑटोमेट करोगे उसमें लोकेटर उसी पेज के यूज होंगे ना भाई। लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी में किसके लोकेटर यूज होंगे, होम पेज के, लॉगिन पेज के ही होंगे ना। तो भाई हमने ये कहा कि किसी पेज पे पहले तुम क्या कर रहे थे, कोई फंक्शनैलिटी बनाते थे, जैसे मान लो तुम वैलिड लॉगिन बना रहे थे, तुम इसी के अंदर क्या कर रहे थे, या तो ऐसे करते हैं, यहीं क्या लिख दें, ड्राइवर डॉट, यही हम क्या करते हैं, जो जैसे भी है वेब यूटिल डॉट करके, या जैसे ऐसे लिख दें, वेब यूटिल डॉट यूटिल डॉट गेट ड्राइवर डॉट, फिर क्या, फाइंड एलिमेंट, फिर क्या लिखें, बाई डॉट एक्सपाथ। अपना ऐसे एक्सपाथ यहाँ लिख के वेब एलिमेंट बनाएं और वही यहाँ पे क्या कर दें, आर्गुमेंट में भेज दें, ये भी चलेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारे लोकेटर भी, भाई ध्यान से समझो, तुम्हारे मेथड के ही अंदर तुम्हारी फंक्शनैलिटी भी है और मेथड के ही अंदर तुम्हारे लोकेटर भी है। देखो ध्यान से, तुमको यहाँ लग दिख नहीं रहा है, इस अगर हम ऐसे करते हैं, देखो लो जी, ऐसे कर दो, ऐसे देखो, ऐसे भी चलेगा ना। अब ऐसे तो देखो, सबसे बड़ी एक समस्या इसमें क्या हो जाएगी कि उसी मेथड के अंदर, ध्यान से समझना, मेथड के अंदर तुम्हें वही, ये भी तुम लिखे हो मेथड के अंदर किस पे क्लिक करना है, वो क्लिक, सेंड कीज और ये सब, और उसका लोकेटर की इंफॉर्मेशन, उसका एक्सपाथ भी कहाँ लिखे हो, वही उसी मेथड के अंदर लिखे हो कि नहीं। जबकि लोकेटर, तो हम ये चाहते हैं कि लोकेटर एक साइड हो जाए और फंक्शनैलिटी क्या हो जाए, एक साइड। सबसे पहला बेनिफिट हमने तुमको ये लास्ट क्लास में बताया भी था कि कई बार ऐसा होगा कि दो मेथड होंगे लेकिन दोनों मेथड के अंदर एक ही एलिमेंट यूज हो रहा हो,
दोनों मेथड होंगे, दोनों के अंदर क्या होगा, एक ही जैसे वैलिड लॉगिन है और इनवैलिड लॉगिन है, यार दोनों में यूजर नेम यूज होगा ना, या तो दो जगह XPath लिख लो, है ना। तो हमने या तो दूसरा रास्ता क्या बताया था कि यार यहाँ पे या तो क्या करो भाई, उसी वेरिएबल को या तो लोकल बना लो या तो क्या बना लो, नॉन स्टैटिक बना लो। अगर नॉन स्टैटिक बनाओगे, प्राइवेट ही बनाओगे, लेकिन तब भी तो इस पेज के अंदर जितने मेथड है सब में यूज हो सकता है कि नहीं। ये वाला ये जो यूजर नेम ईडी है ये उसमें भी यूज हो सकता है, कहाँ, और वैलिड लॉगिन में भी यूज हो सकता है, और कहाँ, इनवैलिड में। पहले वाले तो दो जगह XPath लिख रहे हैं, तो इसका एक बेनिफिट तो तुमको ये दिख रहा है, और दूसरा बेनिफिट अब क्या हो गया, लोकेटर एक साइड हो गए और फंक्शनैलिटी एक साइड हो गई। तो तुम्हें कल को चेंज करना होगा, तुम्हें अगर मान लो लोकेटर में चेंज करना होगा तो तुम्हें फंक्शनैलिटी में आके सिर मारने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर सारे लोकेटर एक जगह रखे, तुम्हारे लिए क्या हो गया, मेंटेन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा ना, चेंज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, अपडेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये बात इसलिए ये चीज़ लिखना कि हम इसको कर रहे हैं। अगर हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल के फॉर्मेट में वेब एलिमेंट को ऊपर रख देते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, पहली बात तो उस एलिमेंट को अब उस पेज की चाहे जिस क्लास में उस क्लास के चाहे जिस मेथड में यूज़ करना हो हम यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा नंबर 1। और फ़ायदा नंबर 2 कि अब लोकेटर एक साइड हो गए और फंक्शनैलिटी एक साइड। तो कल को मेरे लिए मैनेज करना, चेंज करना क्या हो गया, आसान हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो लेकिन हाँ, तो और तो हमने तुमको ये बता दिया था, लेकिन हाँ ये बताया था कि यार देखो यहाँ वेब एलिमेंट ऐसे लिख दे रहे हो। अच्छा ये बताओ, वेब एलिमेंट लिखने भर से तो काम नहीं चलता। जरा अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो सब लोग, ये चीज़ ध्यान से समझो जरा। मैं यहाँ पे थोड़ा इनको नज़दीक कर तुम्हें दिखाई दे। चलो अच्छा, अब जरा समझने की कोशिश करो यार। अगर मान लो हम ये न लिखें तब, ध्यान से समझना, हटा दे। अब भी क्या ये एरर दे रहा है? ये देखो लॉगिन बटन क्या एरर दे रही है? सोचो, देखें अगर हम भाई देखो जावा के नज़रिए से देखो, कंपाइलर के नज़रिए से देखो, ध्यान से समझो, कंपाइलर के नज़रिए से देखो तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि कंपाइलर क्या मांगता है, ध्यान से देखो, ये जो क्लिक मेथड है ये मांगता है किसका ऑब्जेक्ट, एलिमेंट। और जो तुमने यहाँ लॉगिन बीटी भेजा है, लॉगिन बीटी भेजा है, ये क्या है, एलिमेंट टाइप का है। चलेगा नहीं, चलेगा बेशक नहीं, चलेगा नहीं। न चलने का रीजन है, सीधी बात है, इसमें अंदर कोई असाइनमेंट नहीं किया जा रहा, तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। जब भी इस मेथड में आएगा लाइन नंबर 30 पे चलेगा तो क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सटेंशन। लेकिन देखो कंपाइल हो रहा है। अब वही है, देखो अब सीधी बात है, वेब एलिमेंट लिख देने से और उसका नाम रख देने से तो ये चलेगा नहीं, कंपाइल भले हो जा रहा है लेकिन चलेगा नहीं। भाई XPath चाहिए ना, कैसे काम करेगा बताओ, कैसे ढूंढेगा? तो उसके लिए इन्होंने तरीका दिया कि XPath ऐसे लिख सकते हो अब से। ये जो अप्रोच है इसको बोलते हैं क्या, पेज फैक्ट्री अप्रोच। क्या बोलते हैं, पेज फैक्ट्री अप्रोच। इसमें क्या करते हैं कि हर पेज में जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उनको ऊपर उनके नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना देते हैं और उनके ऊपर @find by क्या दे देते हैं, एनोटेशन। इसको क्या बोलते हैं, एनोटेशन। अब हमने लिख दिया @find by और फिर क्या, XPath इक्वल टू जो इसका XPath। अब ये चलेगा। और इसमें भी देखो, इसको हटा दें, इसकी जरूरत नहीं, तो बस ऐसे ही बताने के लिए दिया था। और टेस्ट केस कहाँ है तुम्हारा भाई, मान लो अकाउंट वाली टेस्ट केस। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट केस, इसका नाम क्या है, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट। इस टेस्ट केस में क्या कर रहे हैं, पहले हम भाई वेब ड्राइवर यूटिल का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या मेथड कॉल कर रहे हैं, लॉन्च ब्राउज़र। ये क्या, और यहाँ क्या भेज रहे हैं, क्रोम। तो जब यहाँ, अच्छा ये जो भेज रहे हैं वेरीफाई क्रिएट लीड, ये इसलिए शायद भेज रहे हैं ना, इसी नाम का नाम है। देखो जरा, अच्छा देखो ना, वेब ड्राइवर यूटिल क्यों यूज़ हो रहा है, ये क्यों भेजा है। अच्छा
जब हम ये जो टेस्ट केस यहाँ से जो भेजेंगे वो क्या भेजेंगे, टेस्ट केस का नेम, और इसका इसकी जरूरत कहाँ है, याद करो हम लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं ना, एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट हो रही है तो वहाँ पे रिपोर्ट का वो टेस्ट केस का नाम भी तो आना चाहिए। तो देखो जरा अच्छे ध्यान से देखते हैं कैसे किया गया है। चलो ये लॉन्च ब्राउजर किया गया। अच्छा एक मेथड और बता दिया था ना, एक बना दिया था हमने, कौन सा, इम्प्लिसिटली वेट का। अब इससे क्या होगा, इम्प्लिसिटली वेट भी ये सेट कर देगा। और कितने सेकंड काम करवा रहा है, 60। अच्छा इम्प्लिसिटली वेट, अच्छा यहाँ कॉल कर रहे हैं तो हर टेस्ट केस में कॉल करना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें ये लगे कि तुम्हारे एप्लीकेशन में लगभग सभी टेस्ट केसेस में मैक्सिमम टाइम 60 सेकंड के अंदर कोई भी पेज लोड हो जाता है, भाई तुम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो अंदाजा हो जाता है ना, तो लगता है कोई भी पेज में यार 1 मिनट बहुत होता है, 20-30 सेकंड में कोई भी पेज लोड हो जाता है। तो तुम्हें पता चला कि एप्लीकेशन में इम्प्लिसिटली वेट कितना रखना है, 60। या तो हर टेस्ट केस में ये मेथड कॉल कर लो, और या चाहो इस मेथड को लॉन्च ब्राउजर के अंदर कॉल कर। बोलो, ये तो इसी क्लास का मेथड है ना लॉन्च ब्राउजर, और ये तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई ये जो सेट इम्प्लिसिटली वेट मेथड है, इम्प्लिसिट वेट मेथड है किसका है, उसी का है ना भाई, वेब ड्राइवर यूटिल का ही है। और ये लॉन्च ब्राउजर भी वेब ड्राइवर यूटिल का है ना, तो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे कर दी तो बढ़िया है कि नहीं है। अब जब लॉन्च ब्राउजर चलेगा तो ब्राउजर भी लॉन्च कर देगा और वेट भी सेट कर देगा। तुमको हर टेस्ट केस में ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, ये सब दिमाग लगाओ। जब तुम ही देख रहे हो कि अगर लगभग हर टेस्ट केस में सेम टाइम लगना है 60 सेकंड, जैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन में मैक्सिमम टाइम 60 सेकंड लगता है किसी पेज को लोड होने, या तो हर टेस्ट केस में ऐसे ही मेथड कॉल कर दो, या तो इससे अच्छा इसे कहाँ कॉल कर दो, लॉन्च ब्राउजर के अंदर। तो तुम हर बार कॉल करने से क्या हो जाओगे, बच जाओगे ना। अब तो तुम तो पेज, भाई याद रखो तुम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेके चल रहे हो, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम जनरली ये कोशिश करते हैं टेस्ट केस के अंदर जेनरिक मेथड कॉल न किए जाए, टेस्ट केस के अंदर जेनरिक मेथड कॉल न किया जाए। यहाँ बड़ी हाई लेवल इंफॉर्मेशन हो कि एक नॉर्मल आदमी को भी दिखाएं तो देख के अंदाजा लग सके। अब उसको सिंडकीज या दुनिया भर की चीज़ देखेगा कोई आम मैनुअल टेस्टर तो समझ कम पाएगा, लेकिन ऐसे देखेगा तो अंदाजा उसको भी लगेगा ना कि अच्छा यार लॉगिन की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, O2, बड़े ऐसी लैंग्वेज में नाम रखा गया ना कि देखने में समझ में आए। तो याद रखना टेस्ट केस लेयर में सिर्फ हाई लेवल का हाई लेवल, इसे एक तरह से कहेंगे जो पेज को यूज कर रहा है ना, सिर्फ पेज वाइज मेथड्स को यूज करेंगे, जेनरिक मेथड्स को यूज नहीं करेंगे। अब लेकिन हाँ तुमको बताया था कि यार अब हमने बना दिया है ना वहाँ पे ये वैलिड लॉगिन मेथड है, लेकिन ये चलेगा ऐसे नहीं। सबसे बड़ी समस्या एक तो थी, अगर हम जनरली वैसे एक चीज़ और दिखा रहे हैं, अगर हम यही कोड ऐसे लिखें, ये एकदम अंतर तुमको समझ में ढंग से आना चाहिए, क्या लिखने का क्या मतलब है। कंपाइल तो हो रहा है ना, एरर तो नहीं दे रहा है ना, लेकिन चलाओ चलेगा नहीं। याद है, ट्राई करो भाई, इसको ट्राई किया कि नहीं, कुछ ट्राई करना बनता था सबका, ये चलाओ चलेगा नहीं। सीधी बात, क्यों नहीं चलेगा, तुम क्या कर रहे हो, न्यू होम पेज का क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सीधी बात है होम पेज के सारे एलिमेंट्स, अब ये एलिमेंट क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, इस पे एनोटेशन लगा है, कोई डायरेक्टली असाइनमेंट थोड़ी नहीं किया गया है, इसमें क्या लगा है ऊपर से एनोटेशन ना। इस मार्केटिंग लिंक के अंदर बाय डिफॉल्ट नल ही पड़ा है यार, कोई वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पड़ा नहीं है। बात समझो इसको, अगर भी हम चला के देखें कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो चलो इसको पब्लिक इसे रन करने के लिए कुछ बनाया है, या चलो यही एक मेन मेथड बना के इसे, या तो कहीं मेन मेथड बनाया हो तो वहीं क्या कर देते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को क्या करवा देते हैं, कॉल करवा देते हैं, रनर। चलो बढ़िया है फिर, हाँ है भी। चलो अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट, ये देखो वेरीफाई क्रिएट अकाउंट मेथड कॉल किया गया, चलाएं इसको। एक काम करते हैं, डिबग करके चलाएं क्या। सब लोग याद रखो डिबग करना आना बहुत ज़रूरी है।
अब देखो एक अगर इसके अंदर जाना हो, देखो याद है ना, स्टेप इस पर क्लिक कर दोगे तो पूरा चल जाएगा, और उसके अंदर जाना है और पहली लाइन पे रुकना है तो क्या करो, F ये वाला स्टेप इनटू सब ले जाओ, और ये देखो यही यूज़ करना है ना, क्लिक करो, अंदर आ गए ही नहीं आ गए। अब हम चाहते हैं ये लाइन पूरी चला दें, तो यहाँ आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, सीधे यहीं पहुँचते हैं। अगर सीधे यहाँ पहुँचना है तब या तो एक एक लाइन वैसे करते रहें, या तो सीधे यहाँ पहुँचना है, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। देखो यहाँ थोड़ा, देखो यहाँ आना ना, हमने यहाँ क्या कर दिया है, ब्रेक पॉइंट लगा दिया। और ये देखो, ये थोड़ा यूज करो, ये देखो 3 बटन हैं, एक तो F5 वो है स्टेप इनटू अंदर जाने के लिए, एक स्टेप ओवर पूरा मेथड चला देने के लिए, पूरा मतलब वो, और एक है ये बटन। जैसे हम चाहते हैं आगे, हम एक एक लाइन नहीं चलना चाहते, हम चाहते हैं आगे चले और एक जगह रुक जाए, तो जहाँ रोकना है, जैसे होम पेज पे रोकना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, ब्रेक पॉइंट। और ये तो देख रहे हो बटन, ये रिज्यूम का मतलब है अब यहाँ से चलाना स्टार्ट करो, जहाँ तक भाई चलेगा, रुकेगा नहीं, लेकिन रास्ते में ब्रेक पॉइंट पाएगा तो वहाँ रुकेगा। चलो, या कुछ चेंज तो नहीं कर दिया वहाँ, लॉगिन वॉगिन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, क्रोम 111 में तो सबको एरर आ रही होगी, कैसे हो गई साहब? वही क्रोम ऑप्शंस ना, लग रहा है इसमें क्यों भाई, मतलब वही है, वो वर्जन या तो चेंज हुआ है, उसकी वजह से काम नहीं कर रहा। ठीक है, ज़रा इसको अच्छा अपडेट कर लेना। लेकिन उसके पहले देखो जो हम समझाना चाह रहे हैं ये समझो। अगर मान लो इन केस, ध्यान से समझना, इन केस, अच्छा वैलिड लॉगिन के लिए फिर, अच्छा ये न्यू होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा भी, तो जानते हो क्या होगा, होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा, लेकिन ये दोनों वेरिएबल क्या रहेंगे, नल रहेंगे। जब ये नल, देखो ध्यान से समझो, जब ये नल रहेंगे, अब फिर इसी होम के सहारे मेथड कौन सा कॉल करेगा, गो टू मार्केटिंग अकाउंट लीड पेज। अब इसके अंदर यूज करेगा किसको, मार्केटिंग लीड, जो कि क्या है, नल है, तो क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखो कंपाइल हो रहा है लेकिन चलेगा नहीं। तो याद रखो, अगर तुम @find by एनोटेशन यूज करने का प्लान बना रहे हो, इस तरीके से काम बना रहे, तो डायरेक्ट न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाने से तुम्हारा काम होगा नहीं। ये दिमाग में बैठा लो सब लोग पहले। इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने का एक अलग तरीका रहेगा, और वो अलग तरीका तुम लोग को हमने बताया था, क्या, ये वाला, ऐसे क्या बताया था तुमको हमने, पेज फैक्ट्री डॉट और मेथड कॉल करो कौन सा, इनिट एलिमेंट्स। मेथड कॉल करो कौन सा, इनिट एलिमेंट्स, याद रख लो। और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट भेजने हैं, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भाई कहाँ पे है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट वेब यूटिल के अंदर है ना, इसके अंदर है ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, वेब यूटिल के अंदर है ना। तो हमने हमेशा बताया था ना कि एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कभी पब्लिक नहीं बनाना है, हमेशा क्या बनाना है, प्राइवेट। अगर बाहर यूज भी करना है तो एक पब्लिक मेथड से उसे क्या कराना है, रिटर्न। देखो हमने गेट ड्राइवर मेथड बनाया है, उससे मिल जाता है क्या हमें, ड्राइवर। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, जिस पेज पे काम करना है, होम पेज पे करना है ना, तो होम पेज मतलब क्लास का नाम डॉट क्लास, इतना लिखना। इसके बाद यहाँ अगर होम पेज डॉट क्लास लिखोगे तो ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा, होम पेज का। यहाँ लॉगिन पेज डॉट क्लास लिखोगे तो ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा, लॉगिन पेज। तो याद रखना, अब तुमको न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाना नहीं, तुम्हें पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट, इस मेथड की खूबी समझो, सबसे बड़ी बात समझना। अच्छा ये इनिट एलिमेंट्स कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक है। पेज फैक्ट्री क्लास है ना यार, हम न्यू पेज फैक्ट्री किए, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ना, हम सीधे क्लास का नाम लिखे और डॉट लगाए, मेथड कॉल कर दिए, तो मेथड कैसा है, स्टैटिक है ना भाई। देखो पेज फैक्ट्री, न्यू पेज फैक्ट्री डॉट करके कॉल करते तो समझ में आता कि क्या है, नॉन स्टैटिक। लेकिन हमने सीधे क्लास का नाम लिखा, डॉट लगाया, कॉल कर दिया, मतलब क्या है। जानते हो इस मेथड की खूबी समझो, इसका नाम देखो कितना अच्छा रखा है, इनिट एलिमेंट्स। इस मेथड के अंदर जानते हो इन लोगों ने क्या कोड लिखा है, इस मेथड के अंदर ये करते हैं, ये पहले तुम लोग खुद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाते थे ना,
ये लोग करते क्या हैं इस मेथड के अंदर, पहले इस मेथड के अंदर कोड लिखे, पहले तुमसे ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांगते हैं और फिर दूसरा क्या मांगते हैं, क्लास का नाम। तो इस मेथड के अंदर यही कोड लिखा है। ये जाते हैं ये लोग होम पेज के अंदर, पहले चेक करते हैं ऐसे कितने हैं वेरिएबल जिनका टाइप क्या है, वेबेलीमेंट। ऐसे कितने वेरिएबल हैं जिनका टाइप क्या है, वेबेलीमेंट है। और फिर उन जाते हैं उनके पास, उनके लिए एक एक करके इन दोनों के लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट खुद से करवाते हैं, अंदर ही अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट खुद से करवाते हैं, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनवाते हैं और वो ऑब्जेक्ट इन वेरिएबल के ऊपर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। बात समझो, नहीं ऐसे नहीं चल रहा था, न्यू होम पेज कर रहे थे तो नहीं चलेगा ना, लेकिन ऐसे चल रहा था ना। क्यों चल रहा था, इसी मेथड की क्वालिटी है ये। देखो नाम रखा है इनिट, इनिट का मतलब इनिशियलाइज, एलिमेंट वेब एलिमेंट है ना मेरे। सबसे अच्छी बात देखना इसकी एक क्वालिटी और है इस इनिट एलिमेंट्स में इसकी। अगर इसी होम पेज के अंदर जाओ भाई, दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाए हैं, किस टाइप के हैं, वेब एलिमेंट टाइप के हैं ना। अगर हम यहाँ एक और बना दें, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इसको नहीं छेड़ेगा, इसको इनिशियलाइज नहीं करेगा। इनिट एलिमेंट्स की यही तो क्वालिटी है कि इनिट एलिमेंट्स ऐसा वैसा मेथड नहीं है। वो पूछते हैं तुमसे भैया इसीलिए इंटरव्यू में कि भाई कैसे पेज फैक्ट्री, ये पेज फैक्ट्री क्या है, कैसे यूज़ करते हो या कैसे अपने पेज को यूज़ करते हो। तो कहोगे तुम भाई हम यूज़ करते हैं पेज फैक्ट्री क्लास का मेथड इनिट एलिमेंट। फिर पूछेगा क्या आर्गुमेंट भेजते हो, तो बताओगे दो आर्गुमेंट भेजते हैं, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा क्लास का नेम डॉट क्लास। और उस वो इनिट एलिमेंट्स मेथड जो है वो करता क्या है, उस क्लास के अंदर जाके उसके अंदर जितने वेब एलिमेंट टाइप के होते हैं उन सब के लिए अंदर ही अंदर फाइंड एलिमेंट करा के उन सब को क्या कराता है, इनिशियलाइज कराता। लेकिन इनको कराएगा, इसको नहीं कराएगा, इसको नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। ये सिर्फ किसको देखता है, वेब एलिमेंट। तो जानते हो अगर यही लाइन लिख देते हो जब, तो अब देखो दो काम करता है ये। पहला काम क्या करता है, ये उस पेज के सारे वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करता है और साथ ही साथ खुद ऑब्जेक्ट बना के भी देता है। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे भी बन रहा है और ऑब्जेक्ट ऐसे भी बन रहा है। ये इस वाले ऑब्जेक्ट में ध्यान से समझना है, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी वो वेब एलिमेंट वाले वेरिएबल हैं सारे के सारे क्या हैं, नल हैं। और इसके लिए सारे के सारे क्या हैं, इनिशियलाइज्ड। बात समझ में आ रही है, सारी क्वालिटी इसकी है इस मेथड की। पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। क्लियर है ये बात, ये याद रखना। कभी भी सिर्फ होम पेज का ऑब्जेक्ट ही चाहिए तुमको, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए। और फिर अच्छा हमने एक बात और बताया था ना, पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर लेके चलते थे पेज क्लास के अंदर, बाद में हमने हटवा दिया था ना, उसका रीज़न बताया था ना। और उसका रीज़न यही था कि अगर होम पेज के अंदर तुम बनाते हो, क्या मान लो हमने पहले बनाया था शायद होम पेज के अंदर क्या, एक कंस्ट्रक्टर ना, पब्लिक मान लो, और नाम क्या है उसका, कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास के नेम को जैसा रहेगा ना, होम पेज। और हमने आर्गुमेंट में मंगवाया डिसाइड डलवाया था क्या, यही वेब ड्राइवर यूटिल। अब देखो, अब ये चलेगा तो सही, चल नहीं पाएगा। अब ये इनिट एलिमेंट्स काम नहीं कर पाएगा। सब लोग समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं कर पाएगा। सीधी बात है, अब तुम न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो, अब तो ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, ये इनिट एलिमेंट्स बनाता है ना, ये ऑब्जेक्ट बना के देता है। और सीधी बात है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है और उसको चाहिए आर्गुमेंट, ये तो आर्गुमेंट भेज नहीं रहा है कहीं से, तो फिर बेचारा कैसे चल पाएगा भाई। तुम ही बताओ, अगर ऐसे कर पाओगे, देखो
एरर दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसे क्या चाहिए, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। भेज दो यार, भेज दो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ऐसे। अब सही है, अब ये चल पाएगा भाई, सीधी बात है। होम पेज क्लास में कंस्ट्रक्टर है, उसको चाहिए आर्गुमेंट। यहाँ अगर हम न्यू करके भेज रहे हैं तो भेज दे रहे हैं, लेकिन इस वाले अप्रोच में कहाँ भेज पा रहे हैं बताओ? इसमें भेज रहे हो तो कैसे चलेगा? इसीलिए हमने कंस्ट्रक्टर क्या करवा दिया था, हटवा दिया था। बाद में कहा भी था उस समय कि चलो लगवाएंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे इसके अंदर, तब कंस्ट्रक्टर का हम यूज यहाँ पे कर पाएंगे। अभी फिलहाल कर नहीं सकते, कंस्ट्रक्टर हटाना ही एक रास्ता है। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? हाँ ना भाई, नॉन पैरामीटराइज चलेगा भाई। अंदर भी ये कैसे भी करके इनिट एलिमेंट्स क्या कर रहा है, तुम्हें न्यू करके ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, और वो जब ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है तो वो पैरामीटर डाल नहीं रहा, इसलिए वो चल रहा था। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहेगा तो नहीं चल पाएगा। तो ये लाइन समझो भाई, सारा खेल इसी लाइन का है। इसके आर्गुमेंट याद रखो, इसका नाम याद रखो, और इसका काम याद रखो। इसका काम ही यही है कि होम पेज डॉट, मतलब होम पेज के अंदर जाना, उसके अंदर जितने वेब एलिमेंट हैं सबके लिए सबको क्या करना, इनिशियलाइज कराना। सबको क्या कराना, इनिशियलाइज कराना। और इनिशियलाइज कराने के बाद देखो दो काम करेगा, सिर्फ तुमको ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है, और वो भी ऐसा ऑब्जेक्ट दे रहा है जिसके अंदर सब सारे वेब एलिमेंट क्या हैं, इनिशियलाइज्ड हैं। और यहाँ देखो, यहाँ भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ भी तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये ऐसा ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसमें वेब एलिमेंट इनिशियलाइज्ड नहीं है। तो तुम्हें कौन सा चाहिए भाई? तुम खुद तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर नहीं रहे हो, तो तुम्हें चाहिए कौन सा, इनिशियलाइज्ड वाला ना। तो याद रखना, गलती से भी ऐसे मत यूज कर देना। न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाना अब खत्म। अब कैसे बनाना है तुमको, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स कॉल करो, अपने आप ऑब्जेक्ट बन के मिलेगा, और उस ऑब्जेक्ट के साथ सब कुछ क्या होगा, इनिशियलाइज। तो ये लाइन याद रखो, अब याद रहेगी। इसका काम याद है, क्या कर रही है ये, ऑब्जेक्ट बनाना, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेब एलिमेंट है उनको इनिशियलाइज करना। इस इनिट एलिमेंट्स मेथड के दो काम हैं। अब ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा काम का है, ये जो होम है ये काम का है, जो न्यू करके बनाया था वो काम का नहीं था। क्लियर है ये? और तुमको हमने बताया था कि हर पेज के लिए ऐसा। अब यही लग रहा था थोड़ा सा कि यार अब थोड़ा सा क्या हो गया, ट्रिकी हो गया। अब मान लो एक टेस्ट केस है, हमसे कहता है पहले लॉगिन पेज पे जाओ, फिर होम पे जाओ, फिर मार्केटिंग के लैंडिंग पेज पे जाओ, फिर क्रिएट पेज पे, बस 6-7-8 पेज यूज कर रहे हैं ना। तो 8 पेज के जो मेथड कॉल करेंगे तो करेंगे, लेकिन 8 के 8 पेज को यूज करने से पहले इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये 8 बार पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स करना पड़ेगा। यहाँ हम 2 पेज यूज कर रहे हैं, लॉगिन और होम, तो देखो हमने कितनी बार किया है, 2 बार। आगे अभी इसके बाद क्या होगा, गो टू मार्केटिंग लैंडिंग, हम कहाँ पहुँचेंगे, मार्केटिंग के लैंडिंग पेज पे पहुँचेंगे ना। अब हमें लिखना पड़ेगा क्या, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, और फिर क्या, वेब यूटिल डॉट लोजी ड्राइवर, और यहाँ क्या होगा, किसमें, मार्केटिंग का लैंडिंग पेज ना, नहीं है क्या है ना, मेथड का क्लास का नाम क्या है, हम मार्केटिंग का लैंडिंग पेज नहीं बनाया क्या इसमें? नहीं, वो तो मेथड है होम पेज का, जो गो टू मार्केटिंग अकाउंट नहीं, अच्छा नाम से क्या रखा गया है, अकाउंट्स लैंडिंग पेज, अकाउंट्स लैंडिंग पेज डॉट क्लास, यही लिखना है तुमको। और इससे क्या मिलेगा, अकाउंट लैंडिंग पेज का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। मान लो उसको एक वेरिएबल में रख दिया है ACL, अब ACL डॉट, अब मेथड कॉल करें क्या, मान लो सर्च करना है तो क्या, सर्च अकाउंट, अगर क्रिएट अकाउंट करना है, जो भी करना है, या क्या करना है भाई, देखो क्लिक क्रिएट अकाउंट, मान लो बटन पे क्लिक करना है, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है ये,
भाई वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट यहाँ भेज दिया। ऐसे काम करना। क्लियर है ये? बोलो कंफर्म? कोई समस्या इसमें? अच्छा चलो, तो अब यहाँ याद रखो, थोड़ा सा ये हेक्टिक लग रहा है ना यार, बार बार एक लाइन लिखनी पड़ रही है क्या, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, लेकिन याद करो अपनी पेज बाइंडिंग। पेज बाइंडिंग पढ़ाई गई थी ना कि अगर तुम्हें पता हो ये मेथड के बाद हम उस पेज पे जाएंगे, ये पक्का है, तो उसी मेथड के अंदर क्यों नहीं पेज को इनिशियलाइज करके रिटर्न करा दो। कराया था ना हमने, तो वही कंसेप्ट क्यों यहाँ नहीं यूज़ करते हो? जब तुम्हें पता है कि गो टू मार्केटिंग अकाउंट लैंडिंग पेज पे बंदा जाएगा, तो उसके बाद क्या हो, किस पेज पे पहुँचेगा? अकाउंट लैंडिंग पेज पे ही पहुँचेगा ना, तो क्यों नहीं ये लाइन यहाँ डाल देते हो, ये इनिशियलाइजेशन की लाइन यहाँ डाल दो और फिर इसे क्या करा दो, रिटर्न करा दो। और यहाँ वाइड की जगह ये लिख दो। और अब यहाँ पे अब ऐसे हो जाएगा, था यहीं कॉल करोगे तुमको मिल जाएगा ऐसे ना। बोलो भाई, अब ये थोड़ा एक लाइन हट गई कि नहीं हट गई? ऐसा ही लॉगिन में भी कर देते। तुम्हें पता है लॉगिन के बाद कहाँ जाओगे, होम पेज, तो क्यों नहीं ये इनिशियलाइजेशन की लाइन डाल देते हो, कहाँ, वैलिड लॉगिन मेथड के अंदर, और रिटर्न करा दो भाई, ये इनिशियलाइज कर देगा और फिर इसे क्या कर देना, रिटर्न। और सबसे अच्छी बात देखो ये है, ऐसा ही नहीं कि एक लाइन बचेगी, ऐसा भी देखो इसका फ़ायदा अब तुम्हें खुद ही बता भी रहा है। यहाँ मेथड कॉल करोगे, सॉरी ये यहाँ मेथड कॉल करोगे तो बता रहा है ना, मेथड कॉल करो वैलिड लॉगिन, आर्गुमेंट में भेजो क्या, वेब ड्राइवर यूटिल, रिटर्न करके क्या देगा, सब बता रहा है कि नहीं। अब ऐसे लिख दो, बच गए नहीं फालतू लाइनें। अब तुम्हें ये भी पता है, अच्छा लॉन्च ब्राउज़र कर रहे हो तुम, अच्छा लॉन्च ब्राउज़र करोगे, इसके बाद कहाँ पहुँचोगे, मान लो लॉगिन पेज में। मान लो तुम्हारे लिए ये है कि उसके बाद भाई तुम्हें कॉल लॉन्च ब्राउज़र करने के बाद तुम्हें किसकी ज़रूरत है, हाँ उसकी, तो तुम शायद ये भी दिमाग लगा सकते हो कि क्यों नहीं ये लाइन हम उठा के कहाँ डाल दें, लॉन्च ब्राउज़र के। लेकिन ये तो हम रिटर्न ले रहे हैं ना, लेकिन चलो रिटर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने कुछ ऐसा जुगाड़ बना दिया था ना, अंदर ही अंदर तो यूज़ करना है, बाहर तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है ड्राइवर की। हाँ वो तो URL हम शायद उसी में हिट कर दे रहे हैं, कहाँ URL शायद हम उसी में हिट कर दे रहे हैं, क्या कहते हैं, वैलिड लॉगिन मेथड के अंदर। तो चाहो तो उसके लिए भी अलग से क्या कर दो, एक मेथड बनाओ, बिल्कुल वैसे करा लो, ठीक है, कहीं भी करके ऐसे करके। अगर कम करना चाहो तो कम कर दो, जैसे मान लो तुम ये कर दे हम लो, मान लो हमको यही लग रहा है। अच्छा जैसे हमें पता है कि मेरे एप्लीकेशन में कोई भी टेस्ट केस करोगे, पहला काम क्या है, लॉगिन पेज को खोलना ही खोलना। तो हम जो मेथड कॉल किए हैं लॉन्च ब्राउज़र, उसके अंदर 2-3 काम करा देते हैं, ब्राउज़र भी लॉन्च करा दें, इम्प्लिसिटली वेट भी सेट करवा दें, और तीसरा काम URL भी हिट करवा दें। चलो यही कर लेते हैं। ओपन URL मेथड बनाया है हमने यहाँ कॉल किया है ना, कहाँ, लॉगिन, ये ओपन URL यहाँ कॉल किया है ना, यहाँ से हटाओ, इसे कहाँ कॉल करवा दे रहे हैं, यहाँ कर दे लो। अब तो वेब यूटिल की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्लास के हैं दोनों मेथड ना, डायरेक्ट कॉल कर लेगा, ऐसे करवा दें। और ड्राइवर ये तो प्राइवेट है ना, इसी के अंदर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ड्राइवर प्राइवेट वेरिएबल है ना, तो इस क्लास के अंदर यहीं से ऐसे करा देते हैं और इसी लॉगिन पेज को क्या करा देते हैं, रिटर्न करा देते हैं। बस हमें यहाँ से चेंज करके क्या कर देना पड़ेगा, यहाँ वेब ड्राइवर की जगह क्या कर दें, अब ऐसे हो जाएगा। लॉन्च ब्राउज़र ये कॉल करेंगे मेथड, ये हमें क्या देगा, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट। इनिट एलिमेंट्स तो करना है भाई, वो तो ज़रूरी है, लेकिन हमने कुछ ऐसी सेटिंग कर दी, इस्तेमाल किया किस कंसेप्ट का, पेज बाइंडिंग का।
अब भाई दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो वहाँ भी ऐसे रहे, तो हर बार अब पेज फैक्ट्री लिखने से हम क्या हो गए, बच गए, क्योंकि हमने उस चीज़ को कहाँ डाल दिया, मेथड के अंदर। लेकिन हमने बताया ना पेज बाइंडिंग कहाँ फेल होती है, जब कभी किसी एक्शन या किसी काम को करने के बाद ये फिक्स नहीं होता कि हम किस पेज पे जाएंगे, यहाँ भी जा सकते हैं वहाँ भी जा सकते हैं, तब भाई किसको इनिशियलाइज करो, किसका ऑब्जेक्ट दो। भाई अगर तुम्हें पता है कि इसके बाद यही पहुँचोगे तो उसका पेज फैक्ट्री उसको इनिशियलाइज करा दे रहे हो पेज फैक्ट्री डॉट एलिमेंट, तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुमको हो सकता है यहाँ भी पहुँचो, हो सकता है यहाँ भी पहुँचो, तो उस केस में वो वहाँ पे वो इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ अलग से करना जैसे नॉर्मल करते हैं। लेकिन 95% केस के में क्या होगा, फिक्स होगा कि कहाँ जाओगे और कहाँ नहीं जाओगे। तो 95-97% केसेस में तुम्हारी पेज बाइंडिंग काम करेगी। 2-3% केस में नहीं काम करती तो मत यूज करो। तब भी जो 97% जगह पे बार बार कर रहे हैं तो उससे तो बच गए ना। अब कहीं कहीं लिखना पड़ेगा पेज फैक्ट्री, ठीक है, ऐसे कर लो। अब ये कुछ क्लियर है, बोलो, कोई कंफ्यूजन? तो कुछ लोग ये अप्रोच लेके चलते हैं, ऐसे ही पेज फैक्ट्री यूज़ करना है, पहले वो याद रख लेना, पेज फैक्ट्री के बारे में ज़रूर पूछेगा, ठीक है, क्यों यूज़ कर रहे हो भाई, देखो ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा, एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट की ज़रूरत ही अब क्या हो गई, ख़त्म हो गई। कई बेनिफिट है कि नहीं इसके, और इसको पेज बाइंडिंग के साथ यूज कर दिया तो फिर जगह जगह पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स लिखने की हर टेस्ट केस में ज़रूरत भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब तो मेथड के अंदर है, जो टेस्ट केस कॉल करेगा वो काम भी करेगा और अगला पेज इनिशियलाइज करके तुम्हें रिटर्न भी कर देगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब इसके बारे में एक और बहुत अच्छी बात सुनो, ध्यान से सब लोग समझो इस बात। ये यहाँ मिलती है नॉर्मल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में नहीं मिलती। इसके लिए बात कहते हैं कि ये एलिमेंट्स को क्या करता है, एक तरह से इसे बोलते हैं लेजी सर्चिंग करता है। क्या करता है? लेजी सर्चिंग करता है। लेजी मतलब आलसी, काम को पहले ही नहीं करता, काम को जब एकदम टाइम आ जाता है तब करता है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के बारे में देखा है, जब अच्छा एक चीज़ तुमको दिखाते हैं, अभी तो मान लो चल ही नहीं रहा, तुम ये एक चीज़ ये ध्यान देना, जरा इसको कंपेयर करो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाले कंसेप्ट से। जब तुम अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ लिखें, मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं वेबयूटिल डॉट गेट ड्राइवर डॉट, ध्यान से देखना, फाइंड एलिमेंट और बाई डॉट एक्स पाथ, ठीक है। और मान लो हम अगर एक्स पाथ यहाँ लिख दें किसका, अगर हम यहाँ एक्स पाथ लिख दें, ध्यान समझना, एक्स पाथ लिख दें मान लो अकाउंट पेज का, तो चलेगा। अगर मान लो हम अकाउंट के अंदर जो क्रिएट अकाउंट बटन नहीं आती, हम क्रिएट अकाउंट बटन का एक्स पाथ लिख के यहाँ काम करना चाहे, काम करेगा? सामने देखो ना, ऊपर क्या देख रहे हो भाई, लाइन नंबर 20 चलेगी, वैलिड लॉगिन चलेगा, क्या होगा, लॉगिन होगा। लॉगिन के बाद तो होम पेज पे पहुंचोगे ना, तो क्रिएट अकाउंट पे कैसे कर लोगे काम? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब चलता है तो इसी कंडीशन होती है कि भैया पेज खुला होना चाहिए, हम चल रहे हैं तो हम ढूंढेंगे, हमें मिलना चाहिए। अगर गलत पेज ढूंढा रहेगा तो नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा। लेकिन इसके बारे में ध्यान से समझो इस चीज़ को, किसको हम कह रहे हैं, जैसे ही मान लो एक बहस निकालते हैं, ये लाइन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, होम पेज को इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, ध्यान से समझना इस चीज़ को ज़रा। अगर मान लो इस लाइन को यहाँ भी लिख दें, सॉरी या ये देखो, अच्छा इसमें हम किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, अकाउंट्स के लैंडिंग पेज को ना, ध्यान से समझना। यहाँ भी ये लाइन लिख दें हम, मान लो इसका नाम लिख दें ACL1, क्या ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 17? हम किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ध्यान से समझना, अकाउंट्स के लैंडिंग पेज। हम किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, अकाउंट्स के लैंडिंग पेज को। लेकिन जब कर रहे हैं तब अकाउंट्स का लैंडिंग पेज खुला नहीं है। हमने जबकि तुमको बताया कि यार वैसे तो तुम्हें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना पड़ता,
लग चलेगी। जब तुम पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स करते हो तो तुम्हें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर खुद ही फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट को क्या कर देता है, इनिशियलाइज कर देता है। ये बताया ना भाई। तुम अब कहाँ लिख रहे हो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब तो बस क्या लिख देते हो, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, और अपने आप उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है उसके अंदर जो वेब एलिमेंट होते हैं वो अपने आप क्या होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं। मतलब उनके लिए कोई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पहले ही कर चुका होता है। और कौन करता है ये सारा काम, इनिट एलिमेंट्स मेथड, इसलिए तो कॉल कर रहा है। और क्यों कॉल कर रहा है, तुम ही बताओ। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हम कर नहीं रहे हैं, हम तो सीधे बस क्या कर रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं, और हमें सीधे वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कहीं से टपक रहा है। कहाँ से टपक रहा है, ये काम कौन कर रहा है, वही इनिट एलिमेंट मेथड। उसी का तो काम है, उन वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करो। वेब एलिमेंट कैसे इनिशियलाइज होते हैं भाई, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना। कैसे बनता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है। लेकिन तुम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारे बिहाफ पे कौन कर रहा है, वो इनिट एलिमेंट्स मेथड कर रहा है। तो बताओ ये लाइन चलेगी, लॉगिन के बाद ये कोशिश कर रहा है किसको इनिशियलाइज करने की, अकाउंट के लैंडिंग पेज को, जो कि खुला नहीं है। और अच्छा ये देखो, ध्यान से देखना जरा इस चीज को। और एक काम और करते हैं, ये लो जी। अब बताओ ये लाइन चलेगी, जरा ध्यान से सब लोग देखो। ध्यान से देखो, इसको सामने है तुम्हारे, ये देखो क्या, पहली बात तो देखो क्या यहाँ एरर आएगी लाइन नंबर 17 पे, बात नंबर 1। और मान लो नहीं भी एरर आई तो क्या ये लाइन नंबर 22 चलेगा, चलेगी। 17 पे ही एक्सेप्शन आएगा, ऐसा सोच रहे हो ना। देख पानी दे रहा जरा, उसके पास है। बोलो भाई। तो पहले तो ध्यान दो इस पे, लाइन नंबर 17 पे। ये वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करता है, सच्चाई बात है, इनिशियलाइज करता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलाता है। लेकिन इसके इनिशियलाइज करने में एक क्वालिटी है, ये इनिशियलाइज करता है लेकिन ढूंढता नहीं है। ये इनिशियलाइज करता है लेकिन तुरंत ढूंढता नहीं है, इसलिए लाइन नंबर 17 पे एरर नहीं आएगी। इसीलिए कहा गया ये लेजी सर्चिंग करता है, सर्चिंग बाद में करेगा, बस अभी ये करेगा कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके ऐसा एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तो बना लेगा, लेकिन उसको पेज पे ढूंढा नहीं है। याद रखना, इसीलिए कहते हैं इसको क्या, लेजी सर्चिंग सर्च। ये ढूंढता नहीं है तुम्हारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ये देखो, तुम जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तब तो तुरंत ढूंढता है, उसे तुरंत सामने चाहिए, नहीं तो क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन इसकी क्वालिटी ये है, जब ये इनिट एलिमेंट्स करता है, एक वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करता है, अंदर ही अंदर जो चलाता हो, फाइंड एलिमेंट चलाता हो चाहे जो चलाता हो, ये ढूंढ के वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तो बना के आपको दे देता है, लेकिन उस समय ढूंढता नहीं है पेज में। ठीक है, सबसे बड़ी बात समझो, पेज पे ढूंढता नहीं है, सिर्फ वेब एलिमेंट को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। वेब एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नल नहीं होता। और याद रखो, ये जानते हो ढूंढता कब है, यहाँ ढूंढेगा नहीं, यहाँ ढूंढेगा नहीं। जब तुम इसी ACL, ध्यान से समझना, जब तुम इसी ACL का जो वो है अकाउंट्स लैंडिंग पेज का जो ऑब्जेक्ट है, जब ACL को ये चलाएगा, अकाउंट लैंड ये मेथड के अंदर आएगा, क्रिएट, कौन सा मेथड है, क्लिक क्रिएट अकाउंट बटन। और जब यहाँ पढ़ेगा क्लिक ऑन अकाउंट, जो कि इनिशियलाइज हो चुका है, जब ये लाइन पे पहुँचेगा तब इसको ढूंढेगा। बात ये समझो इसकी, ये तुरंत ढूंढता। जब अगर याद रखो इस बात को, क्या है ड्राइवर, जब भी तुम पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स करते हो तो उस पेज के वेब एलिमेंट्स को इनिशियलाइज तो करता है लेकिन ढूंढता नहीं है।
लेकिन तुम्हारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर क्या करता था, पहले ढूंढता था फिर इनिशियलाइज करता था। और ये सिर्फ क्या कर देता है, इनिशियलाइज, और ढूंढता नहीं है। ढूंढता कब है, जब एग्जैक्टली उसको काम की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो? अब वही कह रहा है ना, यहाँ देखो इनिशियलाइज हम लाइन नंबर 17 में कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम होम पेज और काम कर रहे हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जब लाइन नंबर 22 पे ये यूज होगा तो काम भी कर जाएगा, क्योंकि ये ढूंढने का काम, जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करता है, पहले ढूंढता है फिर इनिशियलाइज करता है। ये इनिशियलाइज करके अपने पास रख लेते। और ढूंढता कब है, जब उसकी एकदम जरूर उस वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जहाँ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तुम यूज कर रहे हो वहाँ उसको ढूंढेगा और फिर काम करेगा। क्लियर है ये बात? एक बात और ध्यान से देखो, मान लो इसी के ऊपर हमें 2 बार क्लिक करना है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 2 लाइन लिख देंगे ना। अगर मान लो हमें कितनी बार क्लिक करना है, 2 बार, तो कितनी लाइन लिखेंगे, 2 बार। याद करो पहले वाले वेब एलिमेंट की क्वालिटी, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते थे, एक वेब एलिमेंट बनता था, वेब एलिमेंट को वेरिएबल में ले लेते थे, उसको 2 बार यूज करते थे। क्या 2 बार ढूंढता था? एक बार ढूंढ लेता था, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना लेता था, फिर 2 बार क्या करता था, उसको यूज करता था ना। हमने दिखाया था एग्जाम्पल क्लियर और सेंड कीज वाला, याद करो कि हमने यूजर नेम का क्या करवाया था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट में ले लिया, यूजर नेम को भी डॉट, एक अगली लाइन में क्लियर, फिर अगली लाइन में क्या, सेंड कीज। तो हमने बताया था इसका फायदा यही है कि भैया ढूंढता कितनी बार है, 1 बार, काम कितनी बार करता है, 2 बार। लेकिन इस अप्रोच के साथ ये चीज जान लेना, ये वेब एलिमेंट 2 बार यूज हो रहा है ना, तो दोनों बार ढूंढेगा, दोनों बार ढूंढेगा। इसकी ये बात है भाई, इसको जान लो, इस कंसेप्ट को, बात समझो। जब ठीक, जब हम क्या बता रहे थे, हाँ ढूंढना, सबसे बड़ी बात समझो। एक अच्छे देखो, फिर से देखो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो वेब एलिमेंट WE इक्वल्स टू, अगर तुमने लिख दिया वेब यूटिल डॉट गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर बाई डॉट एक्स पाथ, ऐसे लिख दिया। मान लो वेब एलिमेंट ले लिया, ध्यान से समझो, मान लो तुमको वेब एलिमेंट मिल गया और उसी वेब एलिमेंट को 2 बार क्लिक वाले में यूज करना हो, ऐसे तो कैसे लिखोगे भाई, वेब यूटिल डॉट क्लिक और WE और जो भेजना है दूसरा, ऐसे 2 बार कर लोगे ना। अब बताओ इसमें जो वेब एलिमेंट है इसको कितनी बार ढूंढा जा रहा है, 1 बार। यूज कितनी बार किया जा रहा है, 2 बार। लेकिन ये वाला इस सिद्धांत पे काम नहीं करता। एक बार पेज इनिशियलाइज होगा, वेब एलिमेंट इनिशियलाइज हो गया, लेकिन ढूंढा नहीं गया, और जब तुम इस्तेमाल करोगे तो ढूंढेगा फिर काम करेगा। दूसरी बार इस्तेमाल करने की बात करोगे तो फिर ढूंढेगा फिर काम करेगा। पहले इनिशियलाइज कर लेता है, ढूंढता बाद में है। और कब ढूंढता है, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। 4 बार ज़रूरत पड़ेगी तो 4 बार ढूंढेगा। और ये वाला अप्रोच क्या कर रहा था, 1 बार ढूंढ लिया, मिल गया, उसको 2 बार यूज़ करो चाहे 5 बार यूज़ करो, अब ये ढूंढेगा नहीं। इस कंसेप्ट को कहते हैं क्या मालूम है, कि जब एक बार ढूंढ ले फिर बार बार न ढूंढे, इसे बोलते हैं कैसे लुकअप। इसे क्या बोलते हैं, जो चीज़ ढूंढ लिया कैसे में रख लिया, इसीलिए तो होता है कैश मेमोरी, तुम्हारे उसमें होती है, तो याद रखना। इसे बोलते हैं, इस कंसेप्ट बोलते हैं क्या, कैसे लुकअप। और जब तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाला कंसेप्ट यूज़ करते हो तो कैसे लुकअप ट्रू होता है। कैसे लुकअप की वैल्यू क्या होती है, ट्रू, मतलब जो पिछला ढूंढा है उसको यूज करो। और ये वाला जो कंसेप्ट है जो ये यूज कर रहे हो, इसके लिए कैसे लुकअप क्या होता है, फॉल्स। इसके लिए कैसे लुकअप क्या होता है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जब पेज फैक्ट्री यूज करते हो कई बार पूछते हैं, तो भैया तुम्हारे वेब एलिमेंट का कैसे लुकअप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो कहना भाई पेज फैक्ट्री वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो कैसे लुकअप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। हर बार वो अगर उस वेब एलिमेंट को 5 बार यूज़ करोगे तो 5 बार पहले ढूंढेगा फिर यूज़ करेगा, फिर ढूंढेगा फिर यूज़ करेगा, फिर ढूंढेगा फिर यूज़ करेगा, ऐसे काम करेगा। तो थोड़ा स्लो हो जाएगा ना, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो नो डाउट
नॉर्मल अप्रोच से ये पेज फैक्ट्री वाला अप्रोच थोड़ा क्या होगा, स्लो होगा इस मामले में कि बार बार ये क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। लेकिन इसका एक और फ़ायदा है बहुत बड़ा, याद करो एक एक्सेप्शन बताया गया था आपको, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। कब आता था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बना लो, जैसे यहाँ एक बार बना लिया, एक बार यूज़ किया और बीच में पेज को क्या करा दिया, मान लो हमने रिफ्रेश, तो ये वेब एलिमेंट अब बेकार हो जाता था ना। ये तुमको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में भी दिखाई दिया था और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स में भी दिखाई दिया था कि एक बार अगर पेज रिफ्रेश हो गया तो तुम्हारा जो वेब एलिमेंट बना होता है वो क्या हो जाता है, बेकार, क्योंकि दूसरी बार वो फिर से नहीं ढूंढता है, वही पुराने रेफरेंस को यूज़ करने की कोशिश करता है। और भाई सीधी बात है, पेज क्या हो चुका होता है, चेंज हो चुका होता है, तो कहता है क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। वो कहने का मतलब कि जिस एलिमेंट का जो हमने रेफरेंस लिया है, वेब एलिमेंट का रेफरेंस लिया है, वो स्टेल मतलब पुराना या बासी हो चुका है, क्योंकि उसके बाद पेज क्या हो चुका है, रिफ्रेश या चेंज हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कैसे लुकअप क्या होता है, ट्रू होता है, इसके लिए ये दिक्कत नहीं आती। ये तो हर बार फ्रेश ढूंढता है ना, तो इसको क्यों झंझट है, वो उसको झंझट होती है लेकिन इसको झंझट नहीं होती, क्योंकि हर बार जब भी तुम इसका नाम इस्तेमाल करते हो तो फ्रेश ढूंढता है, पुराना यूज ही नहीं करता, तो फिर क्यों आएगा इसमें वो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। तो इसका ये फ़ायदा है कि जब पेज फैक्ट्री वाला अप्रोच लेके चलते हैं तो स्टेल एलिमेंट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तब भी आ सकता है। तब भी जानते हो कैसे आ सकता है, अब मान लो ऐसा संजोग बिगड़ जाए कि क्लिक ऑन अकाउंट, भाई जब ये तुम इसने यहाँ पे लिखा तो ये ढूंढने गया, तब तक इसको लगा कि बंद हो चुका है, ढूंढने गया, लेकिन पीछे से तुमने कभी देखा है ना एजेक्स, जब पूरा पेज ऊपर नहीं घूमता लेकिन अंदर की चक्री चलती रहती है, हमने दिखाया है ना, जैसे वहाँ होम पेज पे जब आते हैं 7-8 सेक्शन, तो उसमें ऐसे गोली गोला नहीं घूमता रहता, तो कई बार क्या होता है, एजेक्स की वजह से कुछ चीज़ें आ रही होती, इसको लगता है कुछ नहीं आ रहा है, ये ढूंढता है जब, तब तक नहीं हो रहा होता है, और ढूंढने के बाद काम करने जैसे मतलब मिली सेकेंड्स के बीच में ऐसा हो जाता है कि पेज में कुछ एजेक्स की तरफ से आ जाता है। तो कभी कभी रेयरली ये भी स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन दे देता है, लेकिन ये कभी कभी देता है और रेयरली देता है। इसमें तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हर बार क्या ढूंढता है, फ्रेश ढूंढता है, काम करता है। और इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, कैसे लुकअप। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट कैसे लुकअप क्या होता है, फॉल्स होता है, और तुम्हारा जो कंसेप्ट होता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, उसमें क्या होता है, ट्रू होता है। क्लियर है। लेकिन अगर तुम चाहो कि ये बार बार न ढूंढे तो ऐसा कर सकते हो, चाहते हो ना क्लिक ऑन अकाउंट को एक बार ढूंढ ले तो दोबारा न ढूंढे, पुराने को यूज करे, तो बस इसी के ऊपर आना, लिखना @ के नोटेशन, और देखो आज से कैसे लुकअप, और इसमें फॉल्स तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। और नहीं, ये देखना पड़ेगा, बोल रहे क्या आर्गुमेंट देना है। ये देखना पड़ेगा, इसी में कुछ तो लिखते हैं, समथिंग बराबर ट्रू या ट्रू, ऐसा कुछ, डबल कोट्स नहीं। चलो ये देखो, नेट पे देखोगे मिल जाएगा। तो यहीं से हम कैसे @ कैसे लुकअप लगा के ट्रू लगा देंगे। तो इस एलिमेंट के लिए 2 बार अगर यूज कर रहा है तो 2 बार ढूंढेगा नहीं, एक बार ढूंढे हुए को यूज करेगा दूसरी बार। लेकिन ऐसा तब होगा जब डेलिबरेटली उस एलिमेंट के लिए तुम कैसे लुकअप लिखोगे तब, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कैसे लुकअप क्या है, फॉल्स। अच्छा, ऐसे नहीं, एक मिनट, अच्छा नहीं, देखना पड़ेगा नेट पे क्या है, देखोगे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है।
तो कैसे लुकअप क्या दे सकते हो, ट्रू दे सकते हो। ट्रू दे दोगे तब इसके लिए पुरानी इंफॉर्मेशन को यूज करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन अब स्टेल एलिमेंट आ सकता है, क्योंकि पहली बार ढूंढा तो अब दूसरी बार यूज करेगा तो ढूंढेगा नहीं। अगर बीच में पेज क्या हुआ, रिफ्रेश या चेंज हुआ, तो स्टेल एलिमेंट आ सकता है। क्लियर है ये बात? तो ये है क्या, पेज फैक्ट्री को यूज करना और पेज बाइंडिंग के साथ। ठीक है, पेज बाइंडिंग के साथ भी इसे यूज कर सकते हो। और बस हमें इसमें एक ही अप्रोच में गड़बड़ लग रही है अभी कि यार हम लोग को हर पेज वाइज मेथड के अंदर वेब यूटिल का क्या भेजना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट। पहले हम लोगों ने काम जुगाड़ कंस्ट्रक्टर से लगा रखा था ना, अब वो चीज़ गड़बड़ हो गई है बस। क्लियर है ये बात? पेज ये वाला याद रहेगा जितना हमने इसके पहले बताया। अब इसको चाहें तो कंस्ट्रक्टर से मैनेज कर सकते हैं, तो अभी बताएं। लेकिन पहले वाला भी वो वाला भी इम्प्लीमेंट करने के लिए एकदम ट्राई करना, जैसे उसको भी लिखना, उस अप्रोच को देखो। हम जितनी बता रहे हैं अप्रोच कॉपी पे वो सारी लिखो, है ना, कि इसमें ये चेंज ये चेंज ये चेंज। भाई फ्रेमवर्क ऐसे ही होता है, कई जगह जाओगे कुछ होगा, कुछ और यूज हो रहा होगा, कुछ और यूज हो रहा होगा, है ना, कोई पेज बाइंडिंग नहीं यूज कर रहा होगा। तो क्लियर, अच्छा ये क्लियर रहेगा सबको जितना बताया अभी तक? तब अच्छा रुको, इसी में एक जुगाड़ इसका लगाते हैं। और क्या अच्छा, डेटाबेस में तुम लोगों ने क्या किया, इंस्टॉलेशन किया यार, उसे इंस्टॉल कर लो। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है भाई, उसकी प्रैक्टिस ढंग से करनी है। डेटाबेस की प्रैक्टिस ढंग से करनी है, क्योंकि टेस्टिंग में बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और बहुत से इंटरव्यूज़ में यार बस इसी वजह से बाहर हो जाओ। सब कुछ बता दोगे, डेटाबेस की 4-6 क्वेरी लिखवाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है भूल बड़ी जल्दी जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, भूल बहुत जल्दी जाती है। ढेर सारे, अभी तो बहुत कुछ, अभी शायद ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं होगा, अभी आगे और बताएंगे तो ढेर सारे एसक्यूएल में फंक्शंस हैं, मिन, मैक्स, एवरेज, सम, है ना, बिटवीन, ऐसे ऐसे करके बड़े कीवर्ड्स हैं। एक तो वो याद रखना, और बाद में एक कंसेप्ट है ज्वाइंस का। मतलब ये जान लो, इंटरव्यू में निश्चित पूछते हैं। और अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं बता पाते हो, एक ही 2 ही 3 पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, 3 ही पूछेंगे। लेकिन तब हमको ये समझ में आता है ना, बंदे को डेटाबेस नहीं आता यार। हमारे यहाँ डेटाबेस वाला काम जब होगा, क्योंकि कई बार हमको टेस्टिंग में वेरीफाई करना पड़ता है, जो चीज़ यूआई पे आ रही है वो वही, और जो डेटाबेस में है दोनों मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। तो डेटाबेस में से कैसे देखो? तो ऐसे ही करोगे ना, तुम्हारे पास ऐसे ही कोई MySQL वर्कबेंच नाम का या कोई सॉफ्टवेयर तुम्हारे सिस्टम पे पड़ा होगा, तुम वैसे क्वेरी चला के इंटर मारोगे तो वहाँ का डेटाबेस में तुमको रिजल्ट दिखाएगा, और फिर उसको वहाँ से क्या करोगे, जो यूआई पे आ रहा है वो आएगा, उसको देख के मैच करोगे, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जरूरी है, याद रखना, उसको सीरियसली लेना है, ठीक है, डेटाबेस को, और वो प्रैक्टिस उसमें खूब चाहिए। अच्छा, अब हम लोग यही कर रहे थे ना यार, कहाँ गया, लॉगिन पेज पे आते हैं पहले, यही है ना। अब हर बार ये वेब ड्राइवर यूटिल ना, पहले हमने क्या जुगाड़ लगाया था, हमने कंस्ट्रक्टर से लगाया था ना, कुछ ऐसा किया था, याद करो। हमने ये लगा दिया था ना कि पब्लिक क्लास का नाम क्या है, लॉगिन पेज, ऐसे, और कुछ ऐसे कर दिया था, याद करो, ऐसे। और फिर हमने कहा था इनको वेब यूटिल चाहिए ना, तो हमने एक प्राइवेट क्या है, वेब ड्राइवर यूटिल नाम क्या रखे हैं बताओ, वेब यूटिल ही रखते हैं ऐसे। लेकिन याद रखना, ये जो पेज फैक्ट्री इनिट एलिमेंट्स होता है, तो इसको वो नहीं छेड़ेगा, उसको लेना देना सिर्फ किससे है, जिसका टाइप क्या है, वेब एलिमेंट। अच्छा ये देखो ध्यान से, अब ये लिख दें, याद करो, ये भी कंसेप्ट बताया था ना। ये पूछेगा भाई, ये तो बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया ना यार। हाँ, ये तो वेब ड्राइवर यूटिल का जो ऑब्जेक्ट, ये वेब यूटिल तो इनिशियलाइज ही नहीं होगा ना, ये तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा इसमें भाई, याद करो। अब से अगर कोई न्यू लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो वेब यूटिल में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा रहेगा, नल भाई, है ना। तुम कहोगे यार ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, हम यहाँ से वेब यूटिल भेज तो रहे हैं, लेकिन ये वेब यूटिल जो आ रहा है वो उसी के लोकल वेरिएबल पे ही रह जा रहा है ना, यहाँ थोड़ी ना आ रहा है। तो अब ये गलती, अच्छा अगर ऐसा नाम रखा होता हमने, बताओ, अच्छा अब सही है।
अब सही है, जो वहाँ से WebUtil1 ऑब्जेक्ट आएगा किस पे आएगा, WebUtil1 पे आएगा, और वो WebUtil पे क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। अब सही है। अब भाई न्यू लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। भाई जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो WebUtil का ऑब्जेक्ट भेजेगा कि नहीं भेजेगा, वो ऑब्जेक्ट किसके पे आएगा, WebUtil1 पे, और वो फिर यहाँ से किसके पास चला जाएगा, WebUtil पे, और आगे इस WebUtil को यूज करेंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो या तो नाम बदल लो, अगर नाम भी सेम रखना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे रखा है, ऐसे ऐसे ये होता, नाम भले से अब कंफ्यूज नहीं होगा। दिस डॉट लगता है हमेशा किसके पहले, नॉन दिस के बाद हमेशा नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दिस किसको पॉइंट करता है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को। याद रखना, जब भी इंटरव्यू में कई बार ऐसा होगा, चैट पे एक ऐसे जावा की छोटी सी प्रॉब्लम भेज देगा, एक दो क्लास बना देगा, मेथड बना देगा, कंस्ट्रक्टर होंगे, और उसमें अक्सर सिनेरियोज में दिस मिलेगा। वो जो भी होंगे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, वो कौन से होंगे तुम्हारे, दिस से रिलेटेड होंगे, सुपर से रिलेटेड होंगे, बात नंबर 2, और बात नंबर 3 कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड होंगे, और चौथा क्या, वो से ओवरराइडिंग से रिलेटेड होगा। और ये पूछेगा कि अब क्या प्रिंट होगा, कि ये प्रिंट होगा कि वो प्रिंट होगा, कि यहाँ एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा, इसमें क्या वैल्यू आएगी, या इसका आउटपुट क्या होगा। या कई बार हम लोग जब किसी कंपनी में, कई बार कंपनीज क्या होती हैं, कई कंपनीज क्या कोई टेस्ट का लिंक भेज देती हैं कि वहाँ जाओ, 20 सवाल मिलेंगे, पहले उनको हल करना, इसके बाद तुम्हारा अगला राउंड होगा। तो उनमें अक्सर जो जावा के सवाल होंगे उनमें यही कंसेप्ट होंगे, दिस, सुपर, कंस्ट्रक्टर और ओवरराइडिंग। इन्हीं 4-5 पे बेस्ड होंगे सवाल, और सवाल बड़े बड़े दिखाई देंगे, क्योंकि 2-3 क्लास बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, और फिर पूछेंगे आउटपुट क्या आएगा, और 4-5 आंसर होगा कि जैसे जैसा होगा, यहाँ 5 आएगा कि 7 आएगा, कि कंपाइलेशन की एरर आएगी, 4-5 जवाब रहेंगे, उनमें से एक जवाब हमको चुनना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ों पे। देखो ये क्लियर है ये बात। अब लेकिन ऐसे कर रहे हो यार, तो अब अगर ऐसे कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ, अगर अब भाई हम, अब सीधी बात तुम ही जान रहे हो, कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, और कंस्ट्रक्टर भी कैसा है, पैरामीटराइज्ड, तो अब तो पेज फैक्ट्री वाले से काम नहीं चलेगा ना। अब तो तुम्हें भाई न्यू करके लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और अपना ऑब्जेक्ट को उसके अंदर आर्गुमेंट भेजोगे। अब कैसा हो जाएगा, देखो ध्यान से यार, अब तो ऐसा करना पड़ जाएगा, जैसे यहाँ किया था ना पेज बाइंडिंग। अब तो हम कहेंगे पेज बाइंडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अच्छा मान लो करें भी तो कैसे करना पड़ जाएगा यार। अब लेकिन ये बताओ, ये चल पाएगा? याद रखना, जैसे इस लाइन पे लाइन नंबर 108 पे आएगा, मान लो इस लाइन को हम चलो यहाँ रहने देते हैं, अभी हम पेज बाइंडिंग इसकी क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ध्यान से देखना, और इसे क्या बना दे रहे हैं, वाइड। अब क्या होगा भाई, अब तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तो बताओ भाई ये चलेगा? एरर क्यों है भाई? अच्छा, और ये क्यों एरर दे रहा भाई? अच्छा, हमने हटा दिया क्या आर्गुमेंट, हमने कहा आप आर्गुमेंट देने ऐसे, लेकिन ये चल पाएगा? ये लाइन ही नहीं चल पाएगी भाई। इसका काम है तुम्हें ऑब्जेक्ट बना के देना, ये ऑब्जेक्ट बना के देगा, लेकिन ये आर्गुमेंट भेजना नहीं जानता। जबकि लॉगिन पेज को क्या चाहिए भाई, लॉगिन पेज में, क्योंकि लॉगिन पेज के अंदर क्या है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और उसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। बोलो, ऐसे नहीं चल पाएगा ना। ये तो यार ये बेकार हो गया। जब ये नहीं यूज करोगे तो फिर भाई एलिमेंट इनिशियलाइज कैसे होंगे? तो ये पूरी अप्रोच ही क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। बात समझ में आ रही सबको? तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से क्या करने जा रहे हैं हम। हमें यार देखो, अब ध्यान से, हमें कंस्ट्रक्टर भी यूज करना है, बात नंबर 1, और इनिट एलिमेंट्स भी यूज करना है, बात नंबर 2। लेकिन अगर इनिट एलिमेंट्स यूज करेंगे तो यार ये ऑब्जेक्ट बना के देगा, तो मेरा भाई ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यू भेज नहीं पाएगा। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को यहाँ से कट करते हैं,
ध्यान से देखना। अब से हम भाई, अब तो यही रास्ता बचा ना, कौन सा? अब रास्ता बस एक ही है आपके पास भाई, ऐसे बनो करो जैसे पहले कर रहे थे। क्या? न्यू लॉगिन पेज और वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजो ऐसे। लेकिन ऐसे करोगे तब क्या दिक्कत आएगी भाई? एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं होंगे, क्योंकि एलिमेंट इनिशियलाइज होते हैं कैसे? पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स करने से। अब हमें कुछ बीच का रास्ता ढूंढना है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ से कर रहे हैं कट। लॉगिन पेज का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कहाँ जाएगा? कंस्ट्रक्टर ना कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा ना। जब भाई जब ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू लॉगिन पेज का, होम पेज पे तो जाएगा वैलिड लॉगिन के चलने के बाद। जब ये न्यू लॉगिन पेज होगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा, यहाँ आएगा। इतना तो कर रहे हो तुम, यहीं ये लाइन जोड़ लो ना, ये लाइन यहीं क्या कर लो? जोड़ दो। तो अंदर भाई क्या होगा? ऑब्जेक्ट भाई जब न्यू लॉगिन पेज करोगे तो सब कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर के अंदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे? यही लाइन तो चाहिए थी ना तुमको, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, यही यहाँ से डाल दो। वैसे भी कंस्ट्रक्टर की क्वालिटी है, जब पेज का और क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो चलता ही चलता है। तो जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो चलेगा, और जब चलेगा तो पेज को क्या कर देगा? इनिशियलाइज। लेकिन अब ध्यान देना है, अभी पूरी बात नहीं हुई है, ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखना है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, यहाँ लॉगिन पेज डॉट क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन है? ये लॉगिन पेज है ना, बस अब यहाँ लिख देना है सिर्फ दिस। दिस क्या होता है? दिस पॉइंट करता है अब जिस क्लास में होता है उसी के ऑब्जेक्ट को। ये दिस पॉइंट कर रहा है किसको? किस क्लास के अंदर है ये लॉगिन पेज क्लास के अंदर ये कोड लिखा जा रहा है ना, तो दिस पॉइंट करेगा इसी लॉगिन पेज की क्लास। तो लॉगिन पेज डॉट क्लास लिखने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं, बस दिस लिख दो, इतना ही लिखना है। और इसको कहीं स्टोर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप। भाई देखो सीधी बात है, ये जब कंस्ट्रक्टर चल रहा होगा तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही चल रहा होगा ना, लॉगिन पेज के ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसी ऑब्जेक्ट के लिए ही तो तुम उसको क्या करवा दे रहे हो? इनिशियलाइज करवा दे रहे हो। अब तुमको ये अप्रोच लेके चलनी है। कैसा? एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कहाँ गया? अब ये अगर ये करोगे तो पेज बाइंडिंग करने की क्या जरूरत? अब तो हर पेज का जब तुम न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते हो तो अंदर ही अंदर क्या हो जाता है? अब पेज बाइंडिंग की जरूरत नहीं भाई। अब क्या करोगे पेज बाइंडिंग लेके? तुम ही सोचो पेज बाइंडिंग हम क्यों कर रहे थे? पेज बाइंडिंग हम इसलिए कर रहे थे कि ये मेथड उस पेज पे जा रहा है, तो इसी मेथड के अंदर क्या कर दो? इनिशियलाइज करा दो। अब तो हर पेज अपना कंस्ट्रक्टर के अंदर खुद ही इनिशियलाइज हो रहा है, तो जब भी न्यू करके ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर चलेगा, पेज क्या हो जाएगा? इनिशियलाइज हो जाएगा। तो कोई पेज बाइंडिंग करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात समझना है, इसमें पेज बाइंडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखो दोनों अप्रोच तुमको अलग अलग बनानी है। इंटरव्यू में पूछते हैं, अगर पेज बाइंडिंग वाला अप्रोच लेके चलोगे तो कंस्ट्रक्टर पे नहीं जाओगे, और कंस्ट्रक्टर वाला अप्रोच लेके चलोगे तो पेज बाइंडिंग पे नहीं जाओगे। तो कई जगह कंपनीज में मिलेगा, कोई पेज बाइंडिंग करके यही काम कर रहा होगा और कोई कंस्ट्रक्टर के सहारे कर रहा होगा। इसलिए दोनों अप्रोच तुम्हें जानना और लिखना जरूरी है। तो बस यही कोड कॉपी करो। सॉरी कहाँ गया? ये तो लॉगिन पेज था ना। आप किस पे चले जाओ जरा, होम पेज पे। और सॉरी यहाँ भी क्या कर दो? ऐसे ही कर दो, बस यहाँ लॉगिन पेज की जगह भाई कौन सी पे होम पेज है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? होम पेज। बस। और ये जो कर रहे हो ये सब करने की अब ज़रूरत नहीं। बात समझ में आई? तो दो अप्रोच यूज करना, एक पहले वाला ऐसा बना लेना और एक ऐसा। इस वाली अप्रोच में तुमको पेज बाइंडिंग करने की जरूरत नहीं है। ये इनिशियलाइजेशन का काम, पेज एलिमेंट इनिशियलाइजेशन का काम तुम सीधे कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देते। ठीक है? तो जैसे ही पेज क्या होता है, जैसे ही न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेकिन हाँ अब से कैसे यूज करोगे? अब से ऐसे यूज करोगे जैसे पहले यूज कर रहे थे। कैसे? होम पेज पे काम करना है, न्यू लॉगिन पर होम पेज पे काम करना है। अगर मान लो अब कोई रिटर्न नहीं करेगा तुमको, अब वो सब कहानी अब ख़त्म। होम पेज पे काम करना है तो क्या लिखोगे फिर? न्यू
और ये अब यहाँ पे भी भेजने की ज़रूरत अब ऐसे हो जाएगा। अब न्यू करके भाई जो पेज यूज करना होगा आपसे क्या करोगे, अगर ये वाली अप्रोच लेके चलो, ठीक है, अब ये वाली अप्रोच लेके चलोगे ऊपर वाली, भाई अब ऐसे करोगे, जिसका जिस पेज पे काम करना होगा पहले न्यू करके क्या बनाओगे ऑब्जेक्ट, और फिर उसके मेथड क्या करो और बात रहा पेज फैक्ट्री होने का, इनिशियलाइजेशन होने का, वो काम कहाँ होगा, क्लास में हर पेज। लेकिन अब इस नियम में क्या चलेगा, हर पेज क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर वही 4 लाइन, देखो हमने क्या किया, होम पेज में करना कुछ ज़्यादा नहीं किया भाई, कॉपी किया, पेस्ट मारा, नाम बस लॉगिन पेज से बदल क्या कर दिया, अगले पेज में भी करना होगा तो अब से यही करेंगे। कोई भी नई पेज क्लास बनाएंगे तो उसमें वो 4 लाइन जरूर। क्लियर है ये? तो चलो इतना ही रखते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा, अब इसके सहारे इसको मैनेज करो आई थिंक। और ये भी आज से डाल गई ये चीज़, इसका ये बिहेवियर जरूर लिखना, जो ये लेजी सर्चिंग का बिहेवियर है। और उसका जो है, जो तुम्हारा नॉर्मल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है वो अर्ली सर्चिंग करता है, वो पहले सर्च करता है फिर इनिशियलाइजेशन करता है, और ये पहले इनिशियलाइजेशन करता है और जब इस्तेमाल होता है तब सर्च करता है। इसीलिए कहते हैं ये कैसे क्या करता है, लेजी सर्चिंग करता है, सर्च बाद में करता है। ठीक है, वो अप्रोच कैसे लुकअप के बारे में लिखते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछते हैं कि कैसे लुकअप क्या होता है, तो बताओगे भाई कैसे लुकअप क्या, या ऐसे कहेंगे कि एलिमेंट को या इसके बारे में ये कब कितनी बार खुलता है। बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना कैसे लुकअप क्या है, फॉल्स है, हर बार जब नाम आएगा तब ढूंढेगा, पिछले रेफरेंस को यूज नहीं करता। लेकिन कैसे लुकअप लिख दोगे तो करेगा। ठीक है, तो चलो ये आई थिंक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तुम लोगों का काफ़ी हद तक हो गया। इसको ढंग से इस पर देख लो अब। और फिर अब क्या बचता है, अब एक तो है तुम्हारा डेटा और दूसरा फिर क्या है, टेस्ट इंजन है ना। एक तो तुमको देखना है डेटा मैनेज करना, और फिर तुमको ये करना है क्या, टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क। टेस्ट इंजन भी एक फ्रेमवर्क है बना बनाया, उसको हमें इसके अंदर मिला के यूज़ करना। ठीक, क्या करो, ऊप्स तो बताया जा चुका है ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, हाँ चलो एक अप्रोच भी बता देंगे कि क्या ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। वैसे ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी हाँ चलो पहले बताएंगे क्या होती है और क्या नहीं होती। ठीक है, तो एक OR वाली चीज़ बता देते हैं और प्लस इसके बाद